निशा, निशा, ये गहने तुम्हारे ही है, इसे पहन लो। दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। गहने लड़कियों की सुंदरता पर 4 चांद लगा देते हैं, लेकिन अगर वही गहने हमारी मौत बन जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ था निशा के साथ। निशा यही कोई 16-17 साल की होगी और उसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तो उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी छुट्टियां अपनी नानी के घर बिताकर आएगी। पापा, मुझे नानी के घर जाना है। ये छुट्टियां मैं नानी के घर बिताकर आऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन गांव में तुम ज्यादा शैतानी मत करना। ओके पापा। निशा अपने पापा के साथ अपनी नानी के घर पर चली जाती है और अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन पड़ोस की सारी लड़कियां पास के बीच पर घूमने जा रही थी। अरे निशा, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो। मन तो मेरा भी है, मगर नानी नहीं मानेगी। हम भी तो जा रहे हैं, तुम पूछकर तो देखो। निशा नानी के पास गई और कहने लगी, नानी, सब बीच पर घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाऊं उनके साथ? चली जाओ, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाना। ओके नानी, थैंक्स। अब वो सब बीच पर पहुंच जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं, कभी पानी में जंप भी करते हैं। सुनो, क्यों ना हम यहाँ पर एक गेम खेलें? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन खेले क्या? छुपम छुपाई। मैं अपनी आंखों पर कपड़ा बांधकर तुमको ढूंढूंगी, ओके? वो अब ये गेम खेलना शुरू कर देती है। निशा उनसे चुपचाप भाग रही थी कि तभी उसका पैर किसी चीज से लगता है और वो गिर पड़ी। मम्मी, ये क्या है? इसने तो मुझे गिरा ही दिया। निशा वहाँ देखती है तो एक पोटली जमीन से आधी बाहर दिख रही थी। निशा उसको बाहर निकालती है और देखती है तो उसमें औरतों के गहने होते हैं, मंगलसूत्र, बाली, अंगूठी। निशा चुपचाप वो पोटली अपने बैग में डाल लेती है और तभी वहाँ जोरों से हवा चलने लगती है और बादल एकदम काले हो जाते हैं और वो सब भागकर वापस अपने घर आ जाते हैं। नानी, मुझे बीच पर ये पोटली मिली, इसमें देखो कितने गहने हैं। अरे बेटी, ये तुमने क्या किया? ऐसे कोई भी चीज उठाकर घर नहीं लाते, क्या पता इसमें कुछ बुरी शक्ति हो। ओहो नानी, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहकर निशा अपने रूम में सोने चली जाती है और रात को करीब 1 बजे निशा को किसी की आवाज आई। निशा, निशा, ये गहने तुम्हारे ही है, इसे पहन लो। ये आवाज सुनकर एकदम निशा की आंख खुल गई और वो कहने लगी, कौन है यहाँ पर? निशा अब थोड़ी हिम्मत करके अपने नाना नानी के रूम में गई, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। नानी, नाना, इतनी रात को ये कहाँ चले गए? निशा अब इतनी डर चुकी थी कि वो बस घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। वो जोर से दरवाजे की तरफ भागी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। निशा उसे देख के वहीं बेहोश हो गई। सुबह हुई और निशा अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने उसके नाना नानी थे। क्या हुआ निशा, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? निशा रात की सारी घटना अपनी नानी को बता देती है। बेटी, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं करना था। अब इन गहनों को वापस वहीं पर रख कर आओ। लेकिन नानी, मैं कैसे? बेटी, ये तुम्हें करना ही होगा। आज रात को तुमको उन गहनों को वापस रख कर आना होगा और वहाँ पर एक बात कहनी होगी। क्या? कि मुझे तुम्हारे गहनों की जरूरत नहीं है, इनको अपने पास रखो। रात हुई और निशा वो गहने लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसको आवाज आई, निशा, निशा, ये गहने तुम्हारे ही है,
इनको पहन लो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। गहने पहनने के बाद तुम और भी खूबसूरत लगोगी। ये बातें सुन निशा का मन वो गहने पहनने को कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने वो गहने पहन लिए तो उसकी मौत तय थी और वो आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही थी। अब निशा अपनी बैग से हेडफोन निकाल कर लगा लेती है। अब उसको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो जल्दी से वो गहने वहां रखकर बोलती है, ये गहने आपके हैं। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको अपने पास रखो। ये कहकर निशा वहां से भाग आती है। अब निशा उस बुरी शक्ति से बच तो गई, लेकिन अब भी निशा उस खौफनाक चेहरे को भुला नहीं पाती।